एक गांव में एक दरिद्र ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण भिक्षा लेकर घर आता है। क्यों जी, आज कुछ भिक्षा मिली? यही कुछ चावल मिले हैं, बस एक वक्त का ही जुटा है। आज रात फिर उपवास करना होगा। इस तरह कब तक चलेगा? भगवान क्या कभी हमारी तरफ नहीं देखेंगे? हाँ, भगवान ही जानता है। सुनो 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 सारे प्रजाजन, आज गांव के कचहरी में सबका निमंत्रण। जैसी जिसकी मर्जी, नालिश हो या अर्जी, सबकी बात सुनेंगे आज महान जमींदार। अजी सुना, लगता है भगवान की दया हो गई। देर ना करके जाओ ना जमींदार के दरबार। हमारे दुख की बात सुनकर वो जरूर कुछ उपाय करेंगे। कहती हो तो जाता हूँ, पर लगता नहीं इस फूटी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा है। सुना है इस गांव में भूतों का उत्पात है। बिल्कुल हुजूर, गांव के उत्तर में एक बड़ा पीपल का पेड़ है। उसी पेड़ पर भूतों का वास है। ये बात है, ठीक है ठीक है। नायब, दिन के समय तो कोई डर नहीं ना? तो मतलब दिन के समय भूत दिखेंगे? नहीं हुजूर, दिन को वो दिखाई नहीं देते। चरवाहे गाय चराने वाले कभी नहीं देखा। ठीक है ठीक है, तब फिर डर किस बात का? हुजूर, जो डर है बस रात को। दिन ढले इस जंगल के रास्ते कभी कोई नहीं जाता। एक रात एक गंवार गोविंद ब्राह्मण उस पेड़ के नीचे से जा रहा था। वो और जिंदा नहीं लौटा। भूतों ने उसे मारकर अपने दल में मिला लिया। हुजूर, तब से रात को कोई उस तरफ जाना नहीं चाहता। समझा, भयानक बात है। समझे नायब, सूरज डूबने से पहले ही महल लौटना होगा। सब गौर से सुनो। जो आदमी अमावस्या की रात को अकेला जाकर उस पीपल पेड़ की एक डाल तोड़कर ले आएगा, मैं उसे 100 बीघा जमीन बिना लगान इनाम दूंगा। तुम में से कौन तैयार है? हाथ उठाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? किसी में साहस नहीं? सोच लो, 100 बीघा जमीन बिना लगान के। हुजूर, मतलब जान रही तभी तो जमीन भोग होगा। भूत क्या हमें जिंदा छोड़ेंगे? डर गए तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। कष्ट किए बिना कुछ नहीं मिलता। इस गांव में क्या एक भी साहसी पुरुष नहीं? हुजूर, यदि आज्ञा हो तो मैं तैयार हूं। ब्राह्मण पगला गया है। ये तो और एक गंवार गोविंद ब्राह्मण है। ये बेचारा मुफ्त में मारा जाएगा रे। सही कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर।
शांत रहो, शांत रहो, चुप हो जाओ सब, चुप हो जाओ, चुप, एकदम चुप। सुनो ब्राह्मण, तुम समझकर बोल रहे हो? ठीक है, यदि उस भूतिया पेड़ की डाल लाकर दिखा सको तो 100 बीघा जमीन का मालिकाना तुम्हारा होगा। और सुन लो, कोई छल कपट का सहारा लिया तो तुम्हारी गर्दन। आज की सभा यहीं समाप्त। तुम राजी हो गए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेरे सर की कसम खाकर बोलो, उस भूते पीपल के पास तुम नहीं जाओगे। अब ये नहीं होगा। मैंने जमींदार साहब को वचन दिया है। आज अगर साहस करके पीपल पेड़ की टहनी तोड़कर ला सकूं तो हमेशा के लिए दुख दूर। जरूरत नहीं दुख दूर करने की, अपनी जान दोगे क्या? जिंदा ही कहां है? ये क्या जीना है? 2 दिन आगे या पीछे, मरना तो है ही है। तुम अब रोको मत मुझे। मैंने निश्चय कर लिया है, आज अमावस्या की रात है, मैं जाऊंगा, जो हो। रात को खाना वाना खाकर ब्राह्मण भूतों के पेड़ की ओर चला। रक्षा करो ना। ब्राह्मण, तुम क्या डर गए? इतनी रात को यहाँ तुम्हारे आने का मतलब क्या?